अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ काम का इस तरह से मतलब कुछ होता है कि तसलसल नहीं रहता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है मेरे व्लॉग में, बट स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक मुझे दे रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ नेक्स्ट 01 पर। तो खैर आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करते हैं। आज मतलब जो सारी सरगर्मियाँ, ये सियासी सरगर्मियाँ, वो तो मतलब दीदनी है। मतलब जो जो सारे चीज़ें होती जा रही हैं दिन ब दिन, बहुत मज़ा आने लगा है सियासत में। जिन लोगों को नहीं पता था सियासत क्या चीज़ है, वो दिन ब दिन जब न्यूज़ देखते हैं या एक भी कोई दिन का पूरे का बुलेटिन देख लेते हैं ना, तो उन्हें समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगला क्या लाए हम उन्होंने जा रहे और क्या नहीं। तो मतलब बड़े मज़े का ये जी आजकल जो सियासी सरगर्मियाँ है वो हो रही हैं। अभी इमरान खान साहब का कह रही हूँ मैं, नवाज शरीफ जो हैं वो अभी लंदन जा पहुँचे और उनका जिस तरह से पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान, उन्होंने जिस तरह से इस्तकबाल उनका किया। तो अभी देखिए मरियम नवाज साहिबा भी जा रही है कल। आज 4 नवंबर है और कल है 5 नवंबर। और मरियम नवाज साहिबा जी उन्होंने ये कहा है कि उनके गले में कोई मसला है जो भी, तो उसके लिए वो चेकअप कराएंगी वहाँ जो लंदन में उनका जी ज़ाती मुआलिज है, उससे वो अपना मुआलजा कराएंगी। तो देखते हैं कि भाई अब ये मुआलजा जो है वो कितने टाइम के लिए होता है। जैसे वो सरदारी साहब जो स्लिप हो गए एकदम, तो 4 हफ्ते के लिए जो उनका जो पट्टी और वो प्लास्टर जो था, सॉरी, वो 4 हफ्तों के लिए उनके जो तिब्बी मुआलिज था उसने कर दी मुआलिज ने, ठीक है। तो अभी मरियम नवाज साहिबा की सर्जरी देखिए कितना टाइम लेती है। और नवाज शरीफ साहब तो अभी इलाज के बाद ही, मतलब अभी तो वो आए थे 4 साल बाद। और अभी जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में सारे कह रहे थे कि पिछले साल अक्टूबर में आए थे, कबूतर उड़ाए और फिर अक्टूबर में चले गए। अक्टूबर कबूतर की जो कहानी उन्होंने बनाई है वो भी काफ़ी मज़े की है कि उन्होंने कहा है कि बस आटे के थैले पे लगने के लिए आए थे, इसके अलावा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो अभी देख लें कि ये शहबाज शरीफ साहब कब तक यहाँ से निकलने की करते हैं और किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी जो अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकल गए पाकिस्तान से, कल मरियम नवाज साहिबा यहाँ से चली जाएंगी अपने गले का चेकअप कराने। जरदारी जो है वो जी दुबई में वो इलाज, उनका जेर इलाज है, ठीक है। तो अभी तो बच गए जी शहबाज शरीफ। और इन लोगों के जाते ही अभी देखिए 9 नवंबर को जो कि एक वार डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार पीटीआई डे मनाया जाएगा, क्योंकि पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज और सवाबी में जो जलसा है वो सारे की उन्होंने कॉल दे दिया। अली अमीन ने कहा हम सर पे कफन बांध के आएंगे। और हुकूमत जो है ना, फॉर्म 47 की हुकूमत, इसकी जो ये कबर है ना, इसमें आखिरी कील भी 9 नवंबर को ठुक जाएगी। मतलब कि वो इतने मतलब पुरजोश और जशीले हैं, अपने कारकुनान को नए तरीके से जी उनका जोश जो है वो भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने निकलना है, ये आपके कप्तान की कॉल है, ये नवंबर की कॉल है, 9 नवंबर की कॉल है, मुल्क गिर एहतजाज है, हर किसी ने अपने अपने शहर से निकलने काफिलों की सूरत में और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने और जो भी। और अभी जो ये कल लंदन में पीटीआई प्रोटेस्टर्स ने एहतजाज किया वो भी काफ़ी दीदनी था। मतलब पूरी उन्हें इंटरनेशनल मीडिया कवरेज मिली है कि किस तरह से वो जो है पीटीआई के प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ पे अपना जी एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे। वो भी मतलब बड़े मुझे अच्छा लगा। इतना मतलब वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अगर मोहब्बत किसी एक पार्टी से, एक सियासतदान से करते हैं, एक लीडर से करते हैं, तो वो किस कदर करते हैं कि वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं 9 नवंबर को क्या होता है क्या नहीं। अभी देखने कि पूरी जो कौम है, पूरा पाकिस्तान 9 नवंबर को निकलता है कि नहीं निकलता, अपने कप्तान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर आते कि नहीं आते। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डरे भी हुए। डरे किस वजह से हुए भाई, जो हालिया इंतज़ार पंजौता साहब के साथ जो हुआ है, मतलब बहुत बहुत डिसहार्टनिंग था। और मैंने भी देखी उनकी वो वीडियो उसी टाइम जैसे ही वो किसी ने अपलोड किए, जिसने भी किसी ने, तो फ़ौरन सब एकदम से इतनी तेज़ी से वायरल होगी। तो मैंने भी देखी और मुझे मतलब उस रात नींद नहीं आई। वो रात को 11 साढ़े 11 के बाद ही मैंने देखी। और मतलब मुझे इतना दुख हुआ। एक मतलब इतना एक ठीक ठाक शख्स है, पढ़ा लिखा है, काबिल है, लाइक है, फाइक है, और उस शख्स की क्या हालत, क्या दुर्गत बना दी। मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद से वो जो थे वो लापता थे, गुमशुदा थे। और अब कोई इतने दिनों बाद जी, कोई 10-12 कितने दिनों बाद उनको अब मतलब वो एकदम से मंजर यहाँ पर आ गए। वो इतना ड्रामेटिक किस्म की सिचुएशन थी कि मतलब देखकर हंसी इतनी शदीद आ रही थी कि वो क्या सीन है कि वो जो पुलिस एहलकार जो उनकी वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कौन है, वो कह रहे हैं मैं हुसैन, इंतज़ार। तो जब पुलिस एहलकार है वो कहता है अच्छा इंतज़ार हुसैन भाई, अब
तुम्हें एक तो पहली बात तो ये कि आपको यही नहीं पता कि ये शख्स कौन है, मतलब मीडिया पे इतनी कवरेज इस बंदे को मिल गई, इमरान खान का ये लीगल एडवाइज़र है, एडवोकेट है, तो आपको यही नहीं पता है कि ये कौन है कि आप पूछ रहे हैं कि कौन 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 हो आप, मतलब कोई तफ्तीश भी नहीं की और कह रहे हैं जी गाड़ी में इनको छोड़ के भाग गए। अब यहाँ से इतना ड्रामेटिक सिचुएशन है कि इनको गाड़ी में छोड़ के इंतजार साहब को वो जो लोग थे वो फरार हो गए और पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी, चलो जी पुलिस नहीं पकड़ सकी, वो जी फरार हो गए। अब गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर है, गाड़ी कौन, उसका मालिक कौन है, मुझे बताएं वो सेफ सिटी कैमरास कहाँ पे हैं जहाँ पे इतने मासूम बच्चों का छोटा छोटा का जी वो चालान होता है, फिर FIR उन पर दर्ज हो जाती है और वो जेल की सलाखों के पीछे हमें नजर आते हैं। तो वो सेफ सिटी कैमरास कहाँ हैं, क्यों नहीं अभी तक पता लगा कि वो किसकी गाड़ी थी, आखिर किसी के नाम पे तो वो गाड़ी होगी ना, अप्लाइड फॉर, तो शोरूम से नहीं आई होगी जिसमें इंतजार साहब को बैठाया और ऐसे छोड़ दिया। और वो जो भी साथ में उनके वो जो अगवाकार थे, मुलजमान थे, मुजरमान थे, वो एकदम से कहाँ लापता हो गए, एकदम से गाड़ी छोड़ के कैसे भाग गए, उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी, कुछ नहीं हो सका। बल्कि वो जो पुलिस वाले थे जो वीडियो बना रहे थे वो उनसे पूछ रहे कि जी आप कुछ पता है आपके साथ कितने लोग थे, ऐसे कैसे किसी को पता चल सकता है। मतलब वो बंदा मेरे ख्याल से आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ बाजू हाथ बंधे हुए थे, पाँव बंधे हुए थे, वो शख्स तो अपनी सेंसेस में ही नहीं था। मतलब उसने तो तस्वुर भी कभी इतना डरावने भयानक ख्वाब भी नहीं देखा होगा कि उस बेचारे इतने काबिल लाइक फाइक इंसान के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, और वो भी किसी और मुल्क में, उसके अपने खुद के इसी मुल्क पाकिस्तान में इस तरह का उसके साथ सलूक रवा होगा। उसे कभी ड्रावने ख्वाब में भी ये सब नहीं सोचा होगा उस शख्स को देख कर के। क्यों हुआ उस शख्स के साथ, क्योंकि वो इमरान खान साहब का लीगल एडवाइज़र है, कहा जाता है बहुत सच्चा, बहुत वफादार इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान। उनके छोटे भाई जो है नईम हैदर पंजोथा, उनको बहुत ज़्यादा शौक है मीडिया पे आने का, और वो आके बोलते हैं, वो जो भी मतलब पार्टी क़यादत डिसीजन मेकिंग करी होती है, जो अगला लाइहा अमल इख्तियार करती है या तैयार करती है, वो सारा कुछ जो है नईम हैदर जो है अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में वो आके मीडिया में बताते हैं, अवाम को बताते हैं, सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारा अगला ये लाइहा अमल है। लेकिन उन्हीं के बड़े भाई इंतज़ाम हुसैन पंजोता, उन्हें मीडिया में आने का ज़रा सा भी शौक नहीं है। वे इमरान खान को जाके उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करके अगर कुछ होता है तो वो अपने भाई को या जो भी PTA क़यादत है या लीमा खान साहिबा को बताते हैं, और वो आगे जी मीडिया पे फर्दर अनाउंस करते हैं। तो उन्हें तो भाई मीडिया का भी कोई कोई क्रेज़ नहीं है। वो तो इमरान खान के वफा में इतना सच्चा, इतना वफादार, इतना पायदार है वो इमरान खान की मोहब्बत में कि उसे सबसे कोई गर्ज नहीं है। मीडिया है और ये कैमरा खिंच मेरे पीछे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो उस शख्स को उठा लिया, इतने दिनों तक पता नहीं किस किस्म का उसके साथ टॉर्चर किया होगा, किस किस्म का सलूक रवा रखा होगा उस शख्स की। मतलब जो इमरान खान साहब के साथ तस्वीर थी और ये वीडियो वाली तस्वीर को जब मैंने इसे मिला के देखा, मतलब मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मतलब इस तरह का सलूक इस शख्स को तो शायद उसका आप ही भुला दिया कि वो कौन है, उसकी अपनी खुद की क्या शनाख्त है, क्या हैसियत है। और इतनी मतलब अफसोस की बात है कि उस शख्स के साथ उसका कसूर क्या है कि वो इमरान खान का वकील है, इमरान खान की पार्टी का एक मेंबर है, इमरान खान से मोहब्बत करने की सज़ा उसे इस तरह से मिली है कि उसी के मुल्क में उसी के साथ इस किस्म का घटिया किस्म का सलूक रवा रखा हुआ है। अभी तक इस पे कोई तहकीकात, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आखिर क्या था, कौन नहीं था, कौन वो लोग थे जो गाड़ी छोड़ के फरार हो गए, गाड़ी किसकी थी, कोई तफ्तीश नहीं हुई। वो पुलिस वाला कौन था जिसने वीडियो बनाई, जिसे यही नहीं पता। ये तो वही हो गया ना कि काजी साहब से जब इमरान रियाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं टीवी तो नहीं देखता, कौन इमरान रियाज। तो मतलब ये तो यही बात थी ना कि नईम हैदर इतने मतलब अपने भाई के लिए कैंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इतने सारे PTA कारकुनान उनके लिए आवाज़ उठाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो पुलिस अफसर जो कह रहा है कि वो कह रहे हो आप कौन, वो कह रहे हैं जी इंतज़ार, तो आगे से खुद वो दूसरा उनका सरनेम बता रहे हैं इंतज़ार हुसैन। तो मतलब भाई आपको पता है ना, और नहीं पता तो मतलब मेरी तो समझ मारे। मतलब मैं तो उस बंदे की कंडीशन देख के इतनी अफसरदा हुई हूँ कि उसके मुल्क में उसका ये हाल किया हुआ है, ये दुर्गत बनाई, किसी बाहर वाले को तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो एक शेर भी है ना, खैर किसी दूसरे तीसरे को क्या ही ज़रूरत है जब अपने मुल्क में ही लोग इतने बथेरे, हमारी ही टांग खींचने वाले, हमारे ही साथ ही ये घटिया से घटिया तरीन सलूक रवा रखने के लिए, तो फिर और किसी की बाहर वाले की ज़रूरत ही क्या है। तो खैर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या 9 नवंबर का जो जलसा होने जा रहा है, पूरे मुल्क की एहतजाज और जलसा ही कह रहे हैं सारे, ठीक है, सवाबी में, तो क्या आप लोगों को लगता है वो कामयाब होगा? क्या वाकई पहले जो अभी तक हो चुके हैं ये जलसे
पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के, क्या इस बार वाला भी एक पावर शो ही होगा और क्या लोग इस बार निकलेंगे? क्योंकि अली अमीन साहब का जो एक बड़ा एक मशकूक सा कैरेक्टर रहा, लेकिन आधी क़यादत ने उनका साथ दिया, कहा ऐसी बातों पे यकीन ना करें, आधी क़यादत ने कहा नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या डू यू गाइज बिलीव अली अमीन पर या पीटीआई की लीडरशिप पर या किसी पर भी और पर, कि क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई इस बार जो अगर हुआ तो वो पावर शो होगा और क्या वाकई आवाम निकलेगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।